अरे तेरी 100 को महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, आप हमसे कुछ भी मांग लीजिए, मुझसे हरिश्चंद्र कहते हैं। अब हरिश्चंद्र की बात सुन के विश्वामित्र कहने लगे, देखो हरिश्चंद्र, साधु भूको भाव को और धन को भूको नाई, और जो धन को भूको फिरे वो साधु है ना। महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक विनती है। बोली क्या? कुछ अधिक नहीं और बस इच्छा कहने का मतलब हम कोई ऐसे वैसे सन्यासी नहीं है। तब गए हैं जब विश्वामित्र ने कुछ भी नहीं चाहिए, बोले मेरे घर में एक बेटी है, उसका मुझे विवाह करना है। बोले महाराज और तो कुछ भी नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है। बोले महाराज तो इसी का संकल्प कर दो। आज कुंजी और लगाम का संकल्प किया है और संकल्प करने के बाद आगे बढ़े। बोले महाराज हमारे जो पढ़ाई की दक्षिणा है वो हम चलो तुम्हें घर चल के दे देंगे। ठीक है। चले, जैसे ही पहुंचे हैं कोषा अध्यक्ष से सवाल किया है। बोले बाबा जी की जो दक्षिणा है 60 बार सोना दे दो। महाराज हाँ चाबी तो दे दो। चाबी? हाँ। मतलब चाबी दे दो, चाबी। अरे कुंजी लगाम का तो मैं संकल्प ही कर चुका हूँ, सारा राजपाट हो चुका है महाराज। इसका मतलब मैं लुट गया, इसका मतलब मैं लुट गया। आज मेरे भक्तों, आज महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे। बोले स्वामी जी बोलो, तुम्हारे ऋण से उऋण तो अवश्य होंगे, लेकिन मैं अपनी पत्नी से अभी पूछ करके आ गया, तुम्हारा जो 60 बार सोना है मैं अवश्य देंगे। बोले हाँ
खुद मना नहीं करना चाहता है और पत्नी से मना करवाएगा। आज महाराज हरिश्चंद्र जैसे युवा से चले हैं, अरे मन में होए मनई प्रभु जब मेल में जैसे ही महाराज पहुंचे तब तक तारा एकदम आरती का थाल लेकर के आ गया, और जैसे ही आरती का थाल लेकर के आई एकदम हरिश्चंद्र के आंखों से आंसू आ गए। कहने लगे तारा, अब ये थाल, ये माल, धन दौलत अब हमारा तुम्हारा नहीं है। हमारा क्या हुआ? तुम्हें नहीं मालूम, मैं लुट चुका हूँ। बोलो महाराज क्या हुआ? एक बाबा जी आए, हाँ। सब कुछ में हार गया, अभी 60 बार सोना और देना। महाराज, महाराज, हाँ। अरे मुझे बेच दो, मेरे बेटे रोहतास को बेच दो, तो खुद बेच जाना महाराज। आज मेरे भक्तों, तारा कहने लगी महाराज चाहे आप तो मुझे बेच दीजिए। धन्य ऐसी पत्नी पे। देखो भागवत में क्या है, मैंने बताया भागवत कोई ढोला नौटंकी नहीं है, ये वो कथा है, इस कथा सुनने से इंसान के जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। एक इस लाइन का भगवान का सुंदर भजन बोले, बड़े ही सुंदर। अमर जी होई दशा बनाए दीजो। महाराज तुम्हारे इस शरीर पे तुम्हारा अधिकार है, अरे बेचना को नसीब टुकड़े टुकड़े महाराज बेचने की बात तो छोड़ो,
तुम्हें ये नहीं मालूम है। बोले क्या? बोली गोविंद भगवान की। बोली महाराज, तुम हमारे शरीर के टुकड़े करके बेच सकते हो, धन्य ऐसी स्त्री पर। और एकदम तारा सामने आ गई। बोली महाराज कि चलियो राजन जल्दी चलियो, और तुम फिर तुम हमें तैयार जैसे ही हुए मेरे बच्चों। काहे महाराज, आप मुझे बेच सकते हो। तब तक बेटा रोहितास भी आ गया, और जैसे ही रोहितास आया कहने लगा पिताजी मैं भी बिकने के लिए तैयार हूं। धन्य है ऐसी अबला को, ऐसी स्त्री को, ऐसी माताएं को। आपने देखा होगा जहां भगवान का सत्संग कीर्तन होता है, लोग कितना दान पुण्य कर रहे हैं। हरिश्चंद्र कितने बड़े दानी हैं, लेकिन एक पति महाराज जरूरी नहीं है कि सब लोगों के ऐसे हाथ चले। हर इंसान दानी नहीं हो सकता है। एक मुझे बात याद आ गई, एक ऐसे इंसान थे भगवान उनके पास में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कभी भी उन्होंने दान की तो छोड़ो, कभी संत भगवान को भी भोजन नहीं करवाया। वैसे हमारे जैसे संत भगवान बैठे हैं, ऐसे संतों की सेवा करनी चाहिए, हैं? भोजन कराना चाहिए, और जब जाएं तो उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने महाराज कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। अब गांव में महाराज चल रही भागवत, जब भागवत चल रही पत्नी कान लगी, महाराज ऐसे करो ज्यादा ना है, थोड़ी बहुत रुपया चढ़ाया। बोले नहीं। अब गांव मोहल्ला वाले ने कही देखो तुम बड़े आदमी हो, ज्यादा ना है, 500 रुपया चढ़ाया। अब भैया यज्ञपति जी भी गए, तुरंत जेब में से 500 को नोट निकालो ठाकुर जी के सामने, और फिर ऐसी करे कि सबको दिखाओ। सोचने लगी अब चढ़ाए दे। फिर सोची अभी सब लोगों ने ना देखो, मुट्ठी में बांध लिया, और जब मुट्ठी में बांध लिया अब बोले अब चलो चढ़ाए दे रहे हैं। फिर हिम्मत नहीं हुई अंदर से, फिर मुट्ठी कस के बांध ली। अब भैया जेठ मास के दिन रहे, जेठ मास के दिन रहे, तो जैसी मुट्ठी खोली तो वो नोट पसीना से भीग गया। एकदम उनने नोट लो और जेब में धर लो, जगह तुम रो मती, हम तुम्हें नाई चढ़ाएंगे। बोल कन्हैया लाल की क्या है। तो दान न करने वाले पे कितना भी तुम कहो तो दान नहीं कर सकता। जिसकी श्रद्धा होगी वो बगैर कहे हुए दान करते हैं। जहाँ भी जोड़े की भागवतें होती हैं, ताओ देखो आप लोग। आज समय यूं ही बढ़ता हुआ चला गया है। तीनों प्राणी महाराज के सामने आ गए, और हरिश्चंद्र रोने लगे प्रजा के सामने, कहने लगे प्रजा के लोगों तुम्हें मालूम नहीं है,
तुम्हें मालूम नहीं है मुझे महाराज के ऋण से उऋण होना। आज प्रजा के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तुम्हारी भई सभी राजधानी, अब इच्छा हुए सो करियो रे के संत अरे सैलानी। धरियो सीता आज कहने लगे, क्या कह रहा है? हरिश्चंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं, कहने लगे प्रजा के लोगों, अगर मुझसे कोई भूल बन गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाह रहा, आपसे क्षमा मांग रहा हूं। आज वो दशा है तज वस्त्र आभूषण सकल कपड़ा फटे तन तार के, दमड़ी न बांधी गांठ में दैलात सब में मार के। आज एक भी छदाम पास में नहीं है, लेकिन तीनों प्राणियों की दशा क्या है? तीनों प्राणियों की भूल दशा क्या हो गई है महाराज? कि रानी को सब श्रृंगार छुटो और केवल एक साड़ी यानी ललाट धर्मवीर, उनकी दशा क्या हुई है तीनों प्राणियों की? राजा के
आज चले तीनों प्राणी धीरे 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 चलने को तैयार हो गए। अब तारा इधर रो रही है तो हरिश्चंद्र फिर महाराज जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए हैं और कहने लगे, महाराज केवल आपसे एक मेरी विनती है, केवल एक गुजारिश है। एक इच्छा नाथ हमारी, मुझसे कोई भूल बन गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाह रहा हूं महाराज, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। विश्वामित्र बोले, क्या कहना चाहता है बोल। महाराज आप डांट क्यों रहे हो? महाराज मैं जाना, लेकिन मेरी प्रजा को कभी कष्ट मत देना। देखो जिसका जहां का राजा होता है तो प्रजा की पीर केवल उसी को दिखाई देती है, हर किसी को नहीं मालूम पड़ती है। मोह की तरफ क्या देख रहा है? आगे बढ़। ठीक है महाराज। चला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है। सोच रहे हैं क्या करूं। अब 1-2 दिन नहीं हुए थे महाराज हरिश्चंद्र को, 1-2 दिन नहीं। देखो पतिव्रता तारा अपने पति के साथ में बिकने को चल दी है, बिकने को। क्योंकि पहले की माताएं अपने पतियों पर पूरा विश्वास करती थी और आजकल को कोई भरोसा नहीं महाराज, हैं?
और पहले हमारी दादी बताती हैं कि पहले माताएं बहनें जब मांग भी अपने भरती थी, सिंदूर लगाती थी, तो हमसे एक दिन कह रही कि बेटा घी में जान क्या बता रही थी, घी में करके तब वो मांग भरी जाती थी और माथे से लेके और पीछे चोटी तक पहले की माता बहने। अब तो भगवान बस थोड़ी सी राधे राधे, अब तो बस जब तक रही न रही तुम इधर हम इधर बोल कन्हैया लाल की, तब में अब में बहुत अंतर आ गया है। लेकिन इंसान को हमेशा सोच समझ के ही काम करना चाहिए, सोच समझ के। यज्ञपति महाराज कोई काम करो सोचो समझो विचारो तब करो। ये लड़का बैठा है उधर, ये सिकंदरा राव के पास में चमरौली गांव, वहां कथा चल रही थी मेरी, तो इसके रात में सिर में दर्द हुआ भैया। तो सिर में दर्द हुआ, कमरे में अंधेरा था, बोले गुरुजी विक्स रखी होगी तुम्हारे पास में जो तुम शाम को लगा रहे थे, मुझे दे दो, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने की उसी अलमारी में रखी है। इसने मोबाइल भी नहीं जलाया उसे और उठाई और तुरंत माथे से नाक से गर्दन पे, लेकिन विक्स की डिबिया ना उठ पाई, काजल की धरी थी। लगा लगी कि थोड़ी देर बाद 1 घंटा बाद बोले मैंने की कुछ आराम है बेटा, बोले पता नहीं गुरुजी आराम तो कुछ ना मिल रहा, मैं कुछ मांगूंगा कैसी आ रही है समझ में ही ना आ रही। सवेरो हो मैंने की सुबह देखेंगे। अब भैया सब लोग हमसे राधे राधे सीताराम करें और बाद ना हमसे तो कोई न करे, सब इनसे ही करें राधे 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 राधे। जब लौट के आए, जब शीशा देखो खान लगे कहा है, चलो गुरुजी ने ना बताई तो संगमाई तुम मरे गए, तुम तो बता ही देते। तो पहले सोचो समझो विचारो, उसके बाद कोई कार्य करना चाहिए। मैंने ये भी बताया कि बगैर बड़े बूढ़ने के स्थान न लेकर के कोई भी कार्य मत करो। और जिन लोगों ने बुजुर्गों की सलाह नहीं ली, अब वो काम किसी का सफल हो नहीं सकता। कोई काम हो, हम आप लोग, क्योंकि माता पिता ही सब कुछ है। आप लोग कथा भागवत सुनने जाते हो, अब तो कथा वो हो गई है महाराज, कथा में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या शास्त्री लोग कह रहे हैं, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। अब तो छज्जे ऊपर बाजरा हो जाता है ना, क्या है गाने वालों ने गा दिए हैं गाने। अब बताओ चलो छज्जे पे काऊ ने मट्टी डाल के बही तो हुए हैं, छरे जे ऊपर बहु बाजर और खिले गो फूल चमेली गो। अब बाजरा पे चमेली के फूल खिले। बहुत से ऐसे गाने मैंने बताया, पहले के गानों में भी आज भी दम है कि मेरे देश की धरती सोना उगले और उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। अब तो हुले ले धूले ले समझ में नहीं आता क्या गाना चले हैं। 1-2 दिन नहीं हुआ है, अरे तू रात तीसरो दिनों है रे पानी पियो भाई।
एकदम बेटा रोहितास पे चला नहीं जा रहा। शास्त्री जी, दीमान जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो चारपाई खड़ी करके जल्दी पे आ जाएं। आज एकदम तारा चिल्लाने लगी, महाराज महाराज बोलो ना। बेटा पर चला नहीं जा रहा, बेटा पर चला नहीं जा रहा है, इसलिए मेरी एक बात सुनो। तो एकदम हरिश्चंद्र कहने लगे बोलो। तब तक विश्वामित्र बोले बोलो महाराज, जल्दी करो जल्दी। ठीक है महाराज, चल रहे हैं महाराज। तारा कहने लगी महाराज बेटा से चला नहीं जा रहा, इसलिए मेरी बात सुनो, इसलिए थोड़ी देर तक विश्राम करो। तब तक विश्वामित्र आवाज लगाने लगा, हरिश्चंद्र बोलो महाराज, क्या बात है? अच्छी बात ना महाराज, जल्दी बढ़ो। बोले महाराज बेटा से चला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है। हाँ, ऐसा है। बोलो। बोले क्या है? एक मेरी बात सुनो। बोलो। ऐसा तो नहीं, पानी तो नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे महाराज। तुम्हारी पत्नी पानी पिए तो पूछ लो। पानी तो नहीं पियोगी? नहीं पियोगी। तुम्हारा बेटा रोहितास मैं भी नहीं पिएगा महाराज। क्या है प्रभु तेरी लीला। बोली गोविंद भगवान की। सभी लोग एक लाइन का भगवान का तालियों के साथ में, क्योंकि भगवान की जहाँ कथा चलती है कीर्तन बहुत जरूरी होता है। धीरे धीरे कन्ना से पत्थर तब भगवान मिलेंगे हैं? अरे नहीं, पानी पिया रो, मीठो करवाए दो।
अब इधर हुआ क्या नाम है? सूर्यान। अच्छा। और ये सूर्यंत बेटा की तरफ से हर आया है, जो सन ऑफ श्री सोमिंदर, जो हमारे गांव में लावली के रहने वाले हैं। तो उस बच्चे की तरफ से ये हार आया है। भगवान कन्हैया जो 501 रुपए की मुद्रिका से सम्मानित किया है। भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार भरते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे और 11-11 नोट हमारे सभी साथियों को सम्मानित किया है। बोली गोविंद भगवान की। अब इधर हुआ क्या जी, आगे जा रहे हैं तो रोहितास से का बेटा रोहितास, बोलो पानी तो नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे महाराज। पी लो, मर जाओगे। मर गए तो हमारे परिवार के ना महाराज, हम तो नहीं पिएंगे। बेटा तो रोहितास कहने लगे, देखो मेरी बात सुनो। बोले क्या? आप तो विप्रवर पानी की हमें जरूरत क्या? बोले महाराज तुम पानी की बात कह रहे हो? पानी की बात छोड़ो, पानी हम पीने की छोड़ो, हम इसे देख भी नहीं सकते। तो बड़े चलो, आगे बढ़ते गए और ये काशी नगरी में पहुंच गए। और जैसे ही काशी नगरी में गए हैं, आवाज लगाई। जैसे ही आवाज लगाई, कहने लगे, काशी के लोगों, 3 प्राणी खड़े हैं, अगर किसी को आवश्यकता है। आवाज लगाई है, कितनी प्राणी लोगों, 3 प्राणी खड़े हैं, किसी को आवश्यकता है?
बीच में हमारे पास में 1 से 1 रुपए भिजवा रहे हैं सुनील कुमार धर्मेंद्र भैया, जो ये दोनों भाई ये साड़ू हैं, ये हमारे पास में 1 से 1 रुपए भिजवा रहे हैं। 10-10 रुपए हमारे सभी साथियों के लिए भिजवा रहे हैं। भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार भरते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। काशी के लोगों, 3 प्राणी हैं, अगर किसी को जरूरत हो तो ले जा सकते हो। आज उसी समय देख रहे हैं, तब तक क्या हुआ, एक मेहतर आ गया। इस हट्टा कट्टा की कितनी कीमत है महाराज? यही तीनों खड़े हैं महाराज, कौन से की पूछ रहे हैं आप? इसकी कीमत क्या है? अरे एक लेना चाहते हैं या दो? बोलो। केवल हमें एक चाहिए। अच्छा, अगर एक लेना चाहते हो तो 20 बार सोना, और 2 लेना चाहते हो तो 40 बार सोना, और अगर तीनों लेना चाहते हैं ना तो 60 बार सोना। बोलो। आज इधर क्या हुआ है? बोले ऐसा है, इससे ये पूछ लो, ये मरघट का कार्य कर देगा या नहीं? महाराज पूछ रहा हूं। आज पूछ लो, पैसों से खरीद रहा हूं। पूछ लिया, अच्छी तरह से पूछ लिया। पूछो। हरिश्चंद्र बोलो, शर्माओ नहीं, आपको तो वहां जाना ही है, ठीक है ना? पूछ लिया महाराज, कर दिया, जो करवाओगे वही करने के लिए तैयार है। आज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज तुम मरघट की बात कर रहे हो? महाराज बोलो, तुम बेमतलब की बात ही कर रहे हैं। अगर मरघटिया से भी अगर घटिया काम होगा ना, वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। बोले मना मत करना, क्योंकि पैसों से खरीद रहा हूं। सुन लिया? बोले महाराज हम मना कहाँ कर रहे हैं, आज मेरे भक्त बोले मना
और घटिया भी काम दीजिए, लेकिन भैया इस ब्राह्मण के ऋण से उत्थान आज मेरे भक्तों जब ये शब्द कहे हैं, महाराज आप चाहे कुछ भी करो, हम करने के लिए सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। और ये आयुष यादव, नाती रामोतार सिंह जो ग्राम खरगपुर के रहने वाले हैं, तो ये एक हमारे पास एक महाराज जी के पास में हार भिजवा रहे हैं और 10, 21 रुपए हमारे सभी साथियों के पास भेजे हैं जो हमारे दरोगा जी हैं। उनके मेरा कार्यक्रम भी हो गया था खरगपुर में, तो भगवान के नैया ऐसे भक्तों को धन दौलत से भंडार भरते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। आज समय यूं ही बढ़ता हुआ चला गया है। जब समय बढ़ता हुआ गया है और ये एक लाइन आला के बारे में बोल गए, देखो मैं सुनाने के लिए मना तो किसी चीज की नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा डर लगता है हमें अपने बड़े बूढ़े से हैं। देखो आपका ही बेटा हूँ मैं, आपका ही भाई हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है, तो ज्यादा नहीं मैं 2 लाइन सुनाना पड़ रही है जो मुझे जो बार बार आला की। देखो आला सम्राट तो थे सुरजन चेतन जी, वो तो दुनिया को छोड़ के चले गए, उन्होंने जैसी आला
बिना प्रसंग 3 टाइम बता रही है महाराज। 3 टाइम, चलो ठीक है। और इस बच्चे की कीमत क्या है? जी बच्चा हाँ चल लागी जी, तो मैं अपन करेजा में धरना चाहती हूँ, हमारे संग ही ले चलो, जरूर ले चलो। देखो तारा, बोलो। मैं ये पूछ रहा है, इस बच्चे की कीमत बताओ। ये आपका ही बच्चा है? रोहिता से? हाँ यही मेरा बेटा रोता है। चलो ये बगीचा में फूल लाता रहेगा। ठीक है। रो क्यों रही हो? खा रही हूँ, कुछ पूछो। नहीं नहीं, बहन ने कमाई तो आंख में कजरा पहुंच दे। अब जैसे ही तीनों प्राणी जब बिकने के लिए तैयार हो गए, जब बिकने के लिए तैयार हुए हैं मेरे भक्तों, तो एकदम तारा के आंखों से आंसू आ गए। बोले महाराज, ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसकी औरत उसके सामने बिक रही होगी और खड़ा होकर के देखना होगा? कितना में अभागा, हरिश्चंद्र सोच रहे हैं कितना में क्या अभागा निकला तो मेरी औरत मेरे सामने बिक रही है। देखो समाज के अंदर सब कुछ हो जाता है। समाज ये बैठा है, सब कुछ कर सकता है, और समाज न चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये हमारी बहन बेटी भाई बंधु हमारे नौजवान साथी बैठे, ये माता पिता को समाज में बिठाने लायक रखते हैं, और ये न चाहे तो माता पिता कभी समाज में बैठ नहीं सकते। क्या है ये सब शिष्टाचार की बात है, शिष्टाचार का ज्ञान है। आज उसी समय बोली महाराज जा रहे हो, मेरी एक बात सुन लो। कि जना ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने महाराज थोड़ी मेरी एक बात सुन लो ना, मेरी एक बात सुनो महाराज। जना ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं, क्योंकि अभी मैंने बोली महाराज थोड़ी मेरी बात सुनो। आज उसी समय जैसे उसी समय आवाज लगाई, महाराज कोई बात नहीं है, जा रहे हो चले जाओ। तारा एक ब्राह्मण के घर, हरिश्चंद्र के मेहतर के घर आगे बढ़ते हुए गए। लेकिन देखो प्रभु की लीला, जिन्होंने कभी दहलीज से नीचे पैर न रखा हो और आज काशी नगरी में बिक रही है। एक जैसी दिन कभी किसी के नहीं रहते, कभी किसी के नहीं रहते। कभी कहता है सदा दिन एक से किसी न गुजरते देखे।
लोगों के दरवाजे पर हजारों जूता उतरते थे परीक्षित महाराज, आज वहां कोई पानी की देने वाला नहीं। जिनके नाम से लोग डरते थे, आज उनकी कोई बात नहीं पूछ रहा है। क्या है? एक जैसा जमाना किसी का नहीं रहता है। सनातनी एक से किसी के न गुजरते, इंसान दुनिया में जमाना किसी का। ये सब लीला है, ये सब प्रभु की लीला है। ये गाना हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी जब गाया करते थे, आज समय जैसे ही बढ़ता हुआ चला गया, जब समय बढ़ता हुआ गया, धीरे 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 आज हरिश्चंद्र के शरीर में शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि भोजन ही नहीं करने दिया विश्वामित्र ने, भोजन ही नहीं करने दिया। और हमारे इसी बीच कथा पंडाल में हमारी परम पूज्य स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के जो बेटा माधव शास्त्री जी आ चुके हैं। तो जो भी देर, थोड़ी बहुत देर, जितने भी घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जो भी आप लोग की इच्छा, तो आपकी सेवा में रहेंगे। तो एक लाइन का हम भगवान का भजन बोलेंगे और उसके बाद इससे आगे बड़ी ही सुंदर कथा आप लोगों के। सभी लोग देखो, भगवान का जहाँ कीर्तन होता है ना, सभी लोग बैठ जाएं अपनी अपनी जगह। जो भी लोग खड़े हैं, सब लोगों से, व्यवस्थापक लोगों से निवेदन है कि सब लोग आराम से बैठ जाएं, क्योंकि जहां पर सत्संग होता है वहां आनंद ही कुछ अलग होता है। तो आप लोग बड़े ही प्रेम से बोलेंगे, बड़ा ही सुंदर भजन है। कि वृंदावन जाऊंगी। अच्छा ये बताओ, वृंदावन कितने लोग हुए आए? सभी लोग, सब लोग खेलने गए। कि वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। क्यों? मेरे उठे मेरे उठे मेरे आज गांव कठिकरा में ये लग रहा है हमारे सभी पिता समान बुजुर्ग बैठे हैं, कितना आनंद आ रहा है। जहाँ बड़े बूढ़े लोग बैठते हैं वहाँ कथा कहने की बात अलग हो जाती है ना। जोरदार तालियां, इतनी तेज तालियां बजाओ कि सांड की आवाज ही नहीं मालूम पड़े।
भगवान कन्हैया को जो मानते हैं ना, जो वृंदावन जाते हैं, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। जो लोग भगवान कन्हैया के पीछे खाना छोड़ देते हैं, ये नहीं कि और काऊ के चक्कर में खाना छोड़ दो, है ना, ऐसा नहीं। जो भगवान के व्रत छोड़ते हैं उन्हें कन्हैया निश्चित मिलते हैं। अरे छोड़ी दिया भोजन पानी श्याम की याद में। बहुत सुंदर हमारे क्षेत्रवासियों, जो कालिंद्री मैया के किनारे कितना आनंद आ रहा है इतनी भीड़ के साथ में। आहा, हरिचंद महाराज कल टेंट और बनाना पड़ेगा आपको। अरे इस दुनिया की रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए, सबई छोड़ दिए। लादार तो ही कैसे मनाऊं नीरस जीवन दाव न जाऊंगी। मेरे